छावा के 3 दिनों के कलेक्शंस बता रहे हैं कि चाहे कोई भी मूवी को लेके हेट फैलाने की कोशिश करे, कुछ बातों को लेके लोगों का माइंड वॉश करने की कोशिश करे, लेकिन थिएटर्स में रोते हुए लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि हमारे इतिहास को लेके मेकर्स ने जितना भी डेडिकेशन दिखाया है वो तारीफ के काबिल है। किस बात के लिए उंगली उठाए मेकर्स पे, जिस बात के लिए फिल्म को टारगेट किया जा रहा था, मेरा मतलब है डायलॉग और संभाजी महाराज को डांस करता दिखा के जो बात बिगड़ रही थी उसे मेकर्स ने सही करके हालात को संभाल लिया। एट दी एंड ऑडियंस की आवाज तो सुनी गई ना। ऐसा तो है नहीं कि अपने कान और आंखें बंद करके जिस तरह मेकर्स का मन किया उस तरह से फिल्म को रिलीज किया गया हो। मुझे तो संभाजी महाराज के इतिहास के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है, फिर भी छावा देखते टाइम मुझे समझ आ गया था कि बहुत सारी बातें हैं जिनको हकीकत से अलग दिखाया गया है। नोट करना, मैंने कहा अलग दिखाया गया है, ना कि किसी तरह से संभाजी महाराज का अपमान किया गया है। हाँ, इस्लाम कबूल करने वाली बात को लेके मैं बोलना चाहूंगा कि उस जगह मेकर से बहुत बड़ी गलती हुई है। संभाजी महाराज को हर बार टॉर्चर करने से पहले औरंगजेब संभाजी महाराज से बोलता है हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम कबूल कर लो, जान बच जाएगी। पर संभाजी महाराज अपने शरीर का एक एक अंग कटवाना पसंद करते हैं, लेकिन औरंगजेब के सामने झुकना नहीं। बस इसी बात को छावा में थोड़ा गलत दिखाया गया है। संभाजी महाराज के नाखून और आंखें निकालने के बाद औरंगजेब संभाजी महाराज से बोलता है इस्लाम कबूल करने को। इतना सब कुछ करने के बाद अब संभाजी महाराज के सामने शर्त रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। अब मुझे नहीं पता मेकर से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, पर इन गलतियों के बावजूद भी हम नहीं बोल सकते हैं कि फिल्म ने किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट किया हो। चीजें आगे पीछे जरूर हुई है फिल्म में, लेकिन सच्चाई तो हमारे सामने रखी ही गई है। पुष्पा 2 ने दुनिया भर में आग लगा रखी थी बॉक्स ऑफिस पर, खास करके हिंदी वर्जन ने। मूवी मैक्स में सिंगल डे पर हाईएस्ट कलेक्शन करने का रिकॉर्ड पुष्पा 2 के नाम पर ही था, लेकिन छावा के आगे पुष्पा 2 का रिकॉर्ड ज्यादा लंबा नहीं चल पाया और रिकॉर्ड्स बनाना बस अभी शुरू ही किया है छावा ने। जिस तरह ऑडियंस फिल्म से कनेक्ट हो चुकी है, अब छावा सिर्फ फिल्म नहीं रह गई है बल्कि इमोशन बन चुकी है। संडे के कलेक्शन ने तो हर किसी को सरप्राइज करके रख दिया होगा। विकी कौशल ने तो छावा के प्रमोशन के टाइम पर यहाँ तक बोल दिया था, मैं जितना कर सकता था संभाजी महाराज को प्ले करने के लिए मैंने पूरी जी जान लगा दी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह की बातें संभाजी महाराज के बारे में सुनने को मिली है, उसी तरह विकी कौशल ने संभाजी महाराज को प्ले करके दिखाया है। हमने भले ही संभाजी महाराज को देखा नहीं है, पर विकी कौशल ने उनके रोल को ऐसे डेडिकेशन के साथ प्ले किया है कि साफ तौर पर संभाजी महाराज की झलक विकी कौशल के रूप में देख सकते हैं हम स्क्रीन पे। मैं किसी भी दूसरे एक्टर को संभाजी महाराज के रूप में इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब तो विकी कौशल की छवि दिमाग में इस तरह छप चुकी है जिसके बाद ऐसा लगता है जैसे संभाजी महाराज को ही देख लिया हो। अब कोई चाहे कितनी ही ताकत लगा ले अपनी, पर छावा को दहाड़ने से नहीं रोक पाएगा। जनता ऐसा होने नहीं देगी। नफरत फैला के फिल्म को नीचे गिराने की पूरी कोशिश है कुछ लोगों की, पर उनके अरमानों पे ऑलरेडी ऑडियंस ने पानी फेर दिया है। अगर छावा ने हमें रुलाया है, संभाजी महाराज की जीवन कथा दिखा के हमें गर्व महसूस करवाया है, तो अभी शेर का आना बाकी है। मेरा मतलब है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी भी हमारे सामने आने वाली है। ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है, ऋषभ शेट्टी शिवाजी महाराज के रोल में दिखेंगे। उम्मीद करते हैं जिस तरह छावा के मेकर्स ने अच्छी नियत रखी थी फिल्म को बनाते टाइम, छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी को भी सच्चे मन से बना के हमारे सामने रखा जाएगा। ऋषभ शेट्टी के टैलेंट पे मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन जिस बात को लेके मुझे चिंता है वो है लैंग्वेज। हिंदी में उनकी पकड़ कमजोर है, इसीलिए किसी भी तरह से ना ही मेकर्स और ना ही ऋषभ शेट्टी खुद कोशिश करें हिंदी में अपनी आवाज देने की। मेरे लिए शरद केलकर बेस्ट चॉइस है छत्रपति शिवाजी महाराज को वॉइस देने के लिए। वैसे वॉइस की क्या बात है, शरद केलकर एक बेहतरीन एक्टर भी है और शिवाजी महाराज के रोल में तो हम उन्हें तानाजी में देख भी चुके हैं। वहाँ तो सिर्फ उन्होंने शिवाजी महाराज की झलक दिखाई थी और यादगार बन गई थी, तो पूरी फिल्म में शरद केलकर क्या ही छाप छोड़ेंगे सोच के देख लो। 21 जनवरी 2027 को फिल्म रिलीज होगी और अब मैं छावा देखने के बाद शेर को देखने के लिए भी अभी से टिकट का पैसा देने को तैयार हूँ। बाकी छावा को भरपूर प्यार मिल रहा है लोगों का। आंखों में आंसू लेके थिएटर के बाहर निकल रही है ऑडियंस, आवाज नहीं निकल रही है लोगों की संभाजी महाराज का बलिदान देखने के बाद। एंड अब फिल्म 400-500 करोड़ करके ही मानेगी। वैसे मुझे तो लगता है 500 करोड़ के भी आगे जाने वाले हैं छावा के कलेक्शंस। खैर, आपको क्या लगता है छावा कितना कलेक्शन करेगी? एंड छत्रपति संभाजी महाराज के बाद आप छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट्स में जरूर से शेयर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय।